हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हो रहा था सुबह का समय और मैंने अपना काम कर लिया था, तो बस झाड़ू लगा लिया था। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी नहाने, और नहा के मैंने कर ली थी पूजा। तो बस सुबह का जो काम होता है वो हो गया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने चाय बना ली थी और चाय बना के सबको पिला भी दिया था और ख़ुद भी पी लिया था। और फिर यहाँ पे मेरा खाना बन रहा था, तो मेरी दाल बन चुकी थी। तो यहाँ पे मैं दाल फ्राई कर रही थी और एक तरफ मैंने राइस बनने भी रख दिए थे। आज पूरा खाना एक ही साथ बना रही थी मैं, तो यहाँ पे राइस बनने भी मैंने रख दिए थे। और आज सब कुछ मतलब जो दाल थी वो मैंने बथुए की दाल बनाई थी, तो बस इसके लिए ही मैं उसमें छौंका दे रही थी। तो छौंका लगा दिया था और फिर चटनी पीसनी थी। तो धनिया, हरी लहसुन ये सब मिला के मैंने चटनी भी पीस ली थी। और बस उसके बाद मैंने यहाँ पे आटा लगा लिया था और रोटी बना ली थी। तो बस मैं रोटी बनाती जा रही थी और उधर मेरा खाना भी बनता जा रहा था। तो रोटी बनाने के साथ ही मैं सबको खाना भी सर्व कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने पापा के लिए खाना निकाल दिया था और उनको सबसे पहले मैंने बना के उन्हीं को सर्व कर दिया था। तो उनको खिलाने के बाद फिर मैंने बाकी सब लोग को भी खिला दिया था। तो बस यहाँ पे मेरा खाना ऑलमोस्ट बन ही चुका था। और उसके बाद सबको मैंने धीरे धीरे करके खाना वाना दे दिया था। और एक साइड खाना सबको देने के बाद फिर मैंने यहाँ मशीन लगा रखी थी और सारे कपड़े मैं पहले एक ही बार में धो देती हूँ, उसके बाद ही सुखाने के लेके जाती हूँ। वरना बार बार इतना टाइम नहीं रहता है मॉर्निंग में कि मैं बार बार जाऊँ कपड़े डालने के लिए। तो इधर अभी कपड़े धुल ही रहे थे, तब तक मैंने सोचा किचन क्लीन करके बर्तन भी धो देती हूँ। तो बस किचन क्लीन कर दिया था और इधर बर्तन निकल गए थे काफ़ी सारे, सब नाश्ता वगैरह कर चुके थे। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ पे सारे बर्तनों को धुल दिया था और एक साइड पे मेरे कपड़े भी धुल रहे थे। और फिर बर्तन धुलने के बाद मैं सारे कपड़े लेके चली गई थी ऊपर। तो मौसम काफ़ी ठंडा है, मतलब इस बार ठंड जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो बस ठंड की वजह से रिद्धू की छुट्टियां पड़ी हुई थी और छुट्टियों में उसकी ऑनलाइन क्लासेस थी और उसी वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाती थी। तो बस मेरा काफ़ी दिन से मैं कोई भी ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं कुछ शूट ही नहीं कर पा रही थी। और मुझे भी कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया था, तबीयत नहीं ठीक थी, तो इसीलिए नहीं कुछ भी मैं व्लॉग डाल पा रही थी। कपड़े डालने के बाद फिर मैंने किचन के जो कपड़े थे उनको गर्म पानी में धो दिया था। और धुलने के बाद इनको भी मतलब गर्म पानी में धो दो तो एकदम साफ़ हो जाते हैं। तो बस ये भी मैंने धुल दिए थे और धुल के सुखा दिया था। क्या बना रहे हो? ऑक्टोपस? किस चीज़ का बना रहे हो ऑक्टोपस? क्ले से बना रहे हो क्या? बना के दिखाना मुझे भी। और क्या क्या बनाए हो? और मैंने कुछ नहीं बनाया है, अभी स्टार्ट किए? तो मैं रोज पहले यही सब बनाना था तो मेरा मुश्किल हो गया। चलो ठीक है, बना लो फिर आप। ठीक है, सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर रिद्धू के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना था, तो बस उसको खेलना था। तो रिद्धू और आशी दोनों लोग खेल रहे थे। आशी थोड़ा सा सो भी जाती है दोपहर को, रिद्धू नहीं सोता है, तो उसी के साथ खेलते कूदते शाम हो जाती है। और फिर आजकल घर में ही है तो थोड़ा सा परेशान भी ज़्यादा करता है। तो बच्चे तो परेशान करते ही हैं, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर शाम हो गई थी और सबको भूख लग गई थी, तो मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ता मैं बना रही थी सबके लिए चूड़ा मटर। तो बस चूड़ा मटर मैंने बनने के लिए कढ़ाई रख दी थी बनाने के लिए। और इसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है अपनी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे आके देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही जल्दी से बन जाता है ये नाश्ता।
और मुझे तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर साथ ही मैंने बनने रख दी थी चाय, तो बस चाय नाश्ता करना था और फटाफट से मैंने सबके लिए बना के सबको सर्व कर दिया था। और मेरी चाय भी बन ही चुकी थी, तो इसी के साथ मैंने चाय भी सबको सर्व कर दिया था। तो बस सब लोगों ने अपना चाय और नाश्ता एंजॉय किया और फिर मैंने भी नाश्ता कर लिया था। पर रिद्धू नहीं खाता है ये सब। रिद्धू पता नहीं कब से सब कुछ खाना स्टार्ट करेगा। मैं उसी दिन का वेट कर रही हूँ जब रिद्धू खाए पिए। 19 फिर 16 के बाद 16 के बाद आएगा 17 गुड। 14 के बाद 15 17 के बाद 17 के बाद 18। ये कैसा 18 है? ये मुझे ज़्यादा तो ऐसे ही आता है। नहीं 18 अच्छा लिखो, ये अच्छा बना। ऐसे गलत ठीक है चार मुझे गलत कर रहे हो। ऐसे, फिर ऐसे से करके ऐसे। ये 18 है और सारे ड्रॉ कर लोगे बुक में ही। लिख दिया। 11 के बाद 15 के बाद 15 के बाद गुड। चलो काउंट 1 2 है और दोनों 10 है। 1 2 देखो कितना आएगा। 2 1। 1 क्यों आएगा? अरे मतलब 1 2 है ना। 1 2 2 लिख दिए। 1 2 2 लिखो। नाश्ता करने के बाद फिर मैंने रिद्धू को बिठा दिया था पढ़ने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो वैसे भी बच्चों को इतना पढ़ने में मन तो लगता नहीं है ऑनलाइन क्लासेस में। बट जो होमवर्क मिल रहा है और जो पढ़ाया जा रहा है वो मैं उसको प्रॉपर पढ़ा दे रही हूँ। पढ़ने का उसका मन करता नहीं है घर में जब रहता है तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है पढ़ाई के लिए, पर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो बस उसी को थोड़ा सा बैठ के होमवर्क करवाया मैंने। होमवर्क के अलावा उसने कुछ भी नहीं पढ़ना चाहता है वो। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और सोच रही थी मैं क्या बनेगा, पर मुझे नहीं पता था कि बाहर साग आया हुआ है बनने के लिए। तो आज बन रहा था मक्के की रोटी, सरसों का साग बनना था। तो बस इसी के लिए मैं पूरी प्रिपरेशन हो गई थी। मम्मी ने सब साग वाग साफ़ करके काट वाट के रख दिया था। तो मतलब काटना क्या होता है, आज मैं घोटू साग बना रही थी जो घोट के बनाया जाता है। बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं वैसे ये। तो मैंने अपनी मम्मी से सीखा है ये बनाना। मेरी मम्मी बहुत ही अच्छा बनाती हैं मतलब। तो बस उन्हीं से मैंने सीखा है और सच में बहुत ही अच्छा बनता है। टाइम बहुत लग जाता है अगर आप मतलब इसको टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है बनने के लिए, तो बहुत ही टाइम लगता है। मेरा 2-2.5 घंटा लग गया था बनने में। और यहाँ पे मक्के की रोटी बनानी थी तो मैंने इसमें थोड़ा सा आटा डाला था, गेहूं का आटा बिल्कुल थोड़ा सा डाला था। मतलब एकदम इतना कि रोटी टूटे नहीं, इतना मैंने कम ही डाला था। तो बस मैंने थोड़े से गर्म पानी से आटा लगा दिया था। गर्म पानी से आटा लगाने का ये फ़ायदा होता है कि रोटी टूटती नहीं है बनाते टाइम, क्योंकि मक्के की रोटी क्या होती है ना कि टूट जाती है, तो ये टूटती नहीं है बनाने के टाइम पे। और साग भी बहुत अच्छा बना था, रोटी भी बहुत टेस्टी बनी थी। और मतलब हिमांशु नहीं खाने वाला था, उसने बोला ये कौन खाना खाता है, पर जब उसने खाया तो उसको भी बहुत पसंद आया। उसको बहुत रेयर ही होता है कि उसको कोई डिश पसंद आती है, तो बहुत मन से सब लोगों ने खाया था। और मेरा पूरा साग ख़त्म भी हो गया था लास्ट में। मतलब बहुत ही टेस्टी बन गया था। और मैंने इसमें सबसे ज़्यादा जो पड़ता है क्वांटिटी जो होती है वो घी या बटर जो भी आप डालें उसी से टेस्ट आता है, और साथ में लहसुन। ये 2 चीज़ें होती हैं जो कि साग को बहुत टेस्टी बनाती हैं। तो बस मैंने ये 2 चीज़ें भर के डाल दी थी, जिससे कि मेरा साग बहुत ही टेस्टी बना था। तो इसमें मैंने स्टार्ट ही थोड़ा लेट किया था, तो उस वजह से मुझे बनाते भी लेट हो गया था। और डिनर काफ़ी आज लेट हो गया था करने में भी।
तो बस मैं बनाती गई थी और रोटी में भी मैं घी लगाती गई थी। इसमें बटर सब लोग नहीं पसंद करते हैं, मेरे घर में कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं रोटी में बटर, इसलिए मैंने सबकी रोटी में सिर्फ घी लगाती गई थी, बनाती जा रही थी और सबको खिलाती जा रही थी। क्योंकि ये तो गरम गरम ही अच्छी लगती है, ठंडी होने के बाद तो ये रोटी नहीं अच्छी लगेगी और इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए बस मैं गरम गरम बनाती जा रही थी और सबको सर्व करती जा रही थी। तो मैं बनाती जा रही थी और सब लोग खाते जा रहे थे। तो बस रिद्धू ने ही नहीं खाया था, तो रिद्धू ने बोला था मामा मैं ये नहीं खाऊंगा। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे नहीं खाएगा, इसको मैं खुद ही खिलाऊंगी अपने हाथ से। मैं उसको कुछ भी खिला देती हूँ अपने हाथ से, तो वो थोड़ा सा ट्राई कर लेता है, पर अपने हाथ से वो कुछ नहीं खाना चाहता है। तो बस फिर मैंने उसके लिए और अपने लिए लास्ट में सबको खिलाने के बाद फिर हम दोनों ने खाया। थोड़ा सा खाया उसने, उसको रोटियाँ पसंद आई, साग में थोड़ी सी मिर्च थी इसलिए वो नहीं खाया था। सबको खिला पिला के और ख़ुद भी खा पी के फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो बस मैंने पूरा किचन पहले क्लीन कर दिया और किचन पूरा क्लीन करने के बाद सारे बर्तन निकाल दिए थे। बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं निकले थे क्योंकि सिर्फ साग और रोटी बनी थी, तो थोड़े ही बर्तन थे। बस जल्दी से सारे बर्तनों को धुल दिया था और सारा काम अपना ख़त्म कर लिया था। बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।